आज हम बात करेंगे पृथ्वी के शायद सबसे शानदार शासकों के बारे में, डायनासोर। ये एक ऐसी कहानी है कि वो कैसे आए, कैसे उन्होंने पूरी धरती पर राज किया और फिर अचानक एक ही पल में कैसे गायब हो गए। 17 करोड़ साल। जरा सोचिए, ये कितना लंबा समय होता है। इसे समझना भी मुश्किल है। और इतने लंबे समय तक ये अविश्वसनीय जीव मतलब डायनासोर पूरी पृथ्वी पर बिना किसी रोक टोक के राज कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? एक ऐसा साम्राज्य जो करोड़ों साल तक चला, वो भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से बस पलक झपकते ही कैसे खत्म हो गया? चलिए मिलकर इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जिन्हें हम भयानक छिपकलियां कहते हैं, ये आखिर थे कौन। डायनासोर, इस शब्द का मतलब है भयानक छिपकली। ये नाम 1841 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने दिया था। पर जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब उन्हें शुरू में जीवाश्म मिले तो उन्होंने डायनासोर की जो कल्पना की वो आज हम जो जानते हैं उससे बिल्कुल अलग थी। इससे पता चलता है कि समय के साथ हमारी समझ कितनी बदल गई है। तो अब हम डायनासोर के उस दौर में चलते हैं जो 17 करोड़ 40 लाख साल तक चला। ये एक इतना लंबा राजवंश था जो 3 अलग-अलग युगों में फैला हुआ था। ये पूरा युग 3 मेन चैप्टर्स में बटा हुआ है, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और मजे की बात यह है कि हर दौर की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो कहानी शुरू होती है ट्राइसिक काल से। उस समय की दुनिया आज जैसी नहीं थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे एक सुपर कॉन्टिनेंट में जिसका नाम था पैंजिया। और यहीं पर पहले डायनासोर्स दिखना शुरू हुए। लेकिन रुकिए, ये वैसे विशाल जानवर नहीं थे जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। शुरुआत में ये ईयूरैप्टर जैसे छोटे और फुर्तीले जीव थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत बड़ी विलुप्ति की घटना हुई जिससे डायनासोर के ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स खत्म हो गए और बस यहीं से डायनासोर के लिए रास्ता साफ हो गया। जुरासिक काल में उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और टाइटेनोसॉरस जैसे विशालकाय जीवों और आर्कियोप्टेरिक्स जैसे उड़ने वाले डायनासोर के रूप में विकसित हुए। और इसके बाद आया क्रिटेशियस काल, जिसे हम डायनासोर का गोल्डन एज कह सकते हैं। इस दौर में तो जैसे डायनासोर की दुनिया में एक विस्फोट सा हो गया। एक से बढ़कर एक प्रजातियां सामने आई, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स, खतरनाक रैप्टर्स और हाँ, सबका बॉस शक्तिशाली टायरेनोसॉरस रेक्स। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, जरा इस पे सोचिए। हम आज समय में टी रेक्स के उतने ही करीब हैं जितना खुद टी रेक्स जुरासिक काल के डायनासोर से दूर था। मतलब टी रेक्स डायनासोर की कहानी के बिल्कुल आखिर में आया था। 17 करोड़ साल से भी ज्यादा के राज के बाद अब उनका समय खत्म होने वाला था। और इसका कारण बनी एक ऐसी तबाही जो अंतरिक्ष से आई और जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष से एक चट्टान जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है सीधे पृथ्वी की तरफ आ रही है। ये लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी थी। समझिए कि एक कॉस्मिक बुलेट जिसका निशाना सीधा हमारा ग्रह था। और इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर 1 सेकंड में। ये एक जेट फाइटर प्लेन से भी 150 गुना ज्यादा तेज है। सोचिए, इतनी रफ्तार से जब कोई चीज टकराएगी तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो उससे जो ऊर्जा निकली वो 1 अरब हिरोशिमा बमों के बराबर थी। सोचिए, 1 अरब, और वो भी सब एक ही झटके में। उस तबाही का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। पर ये टक्कर तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो तबाही की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। पहले तो टक्कर से जो धूल और राख उठी उसने महीनों तक सूरज को ढक लिया। सूरज की रोशनी के बिना सारे पेड़ पौधे मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारियों के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। नतीजा, पृथ्वी पर मौजूद 75% से भी ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उस राख से जिंदगी ने फिर से एक रास्ता ढूंढ ही लिया। तो चलिए देखते हैं कि इस भयानक प्रलय से कौन बचा और उनकी विरासत आज हमारे बीच किस सरप्राइजिंग रूप में मौजूद है। तो इस आग और बर्फ की दुनिया में आखिर बचा कौन? देखिए, इस बार जीतने वाले बड़े और ताकतवर नहीं बल्कि छोटे और अडेप्टेबल थे। वो जीव जो जमीन के नीचे बिलों में या पानी में छिप सकते थे वो बच गए, जैसे हमारे अपने शुरुआती स्तनधारी पूर्वज।
और हाँ, इनके साथ ही बचा उड़ने वाले डायनासोर का एक खास ग्रुप। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। साइंटिस्ट्स अब ये जानते हैं कि वो उड़ने वाले डायनासोर जो उस तबाही में बच गए थे, उन्हीं से आज के पक्षी बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये हुआ कि टायरेनोसोरस रेक्स का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार कौन है पता है? एक मामूली सी मुर्गी। पर सवाल ये है कि हम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हैं? वेल, इसके पीछे दो बहुत बड़े सबूत हैं। पहला है इरिडियम की एक पतली परत जो दुनिया भर में 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी चट्टानों में मिलती है। ये धातु पृथ्वी पर बहुत कम है, पर एस्टेरॉइड्स में खूब पाई जाती है। और दूसरा सबूत, मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के नीचे दबा हुआ 180 किलोमीटर चौड़ा विशाल गड्ढा जो ठीक उसी समय का है। ये दोनों सबूत मिलकर पूरी कहानी बयां कर देते हैं। देखिए, डायनासोर की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पुराना किस्सा नहीं है। ये हमारे आज के लिए एक आईना है, एक चेतावनी है जो हमें अस्तित्व और विलुप्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज हम भी कुछ ग्लोबल खतरों का सामना कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि डायनासोर के पास जो मौका नहीं था, वो हमारे पास है। हम नासा के डार्ट मिशन जैसे तरीकों से किसी आने वाले एस्टेरॉइड से खुद को बचा सकते हैं। पर विडंबना देखिए, एक तरफ हम अंतरिक्ष के खतरों से बचने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम खुद अपनी ही गतिविधियों से एक नई मैस एक्सटिंक्शन को जन्म दे रहे हैं। इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। डायनासोर ने इस धरती पर 17 करोड़ 40 लाख साल तक राज किया और हम इंसान, हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो ये बस एक पलक झपकने जितना है। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है ना? तो ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डायनासोर 17 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक इस धरती पर रहे। क्या हम इंसान उनका ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? खैर, इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनकी कहानी से मिली चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं।